फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये सुंदर दिखने वाले मोदक। और ये सुंदर सुंदर मोदक हम घर पर ही बनाएंगे। गणेश उत्सव आ रहा है तो सभी लोग मोदक बनाएंगे ही, गणेश भगवान को खुश करने के लिए, प्रसाद के लिए, चढ़ाने के लिए। तो कुछ लोग बाहर से लेकर आते हैं, कुछ लोग घर पर ही बनाना पसंद करते हैं। तो आज हम ये मोदक घर पर ही बनाएंगे और दो तरह के मोदक बनाएंगे, एक चॉकलेटी वाला और एक सादा जो सभी को पसंद आता है, और एक जो बच्चों को पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं ये सुंदर सुंदर मोदक। एक कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें हम आधा छोटा कप दूध डालेंगे, या मेज़रमेंट पहले सेट कर लें कि किस कप से आपको डालना है। जिस कप से आप डाल रहे हैं उसी कप से आधा कप आप दूध डालें और आधा कप आपको चीनी डालना है। मतलब दूध और चीनी बराबर होना चाहिए, क्योंकि मोदक थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, तो इस हिसाब से। तो दूध और चीनी को आप फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए रखें। जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए, तब तक आपको इसे हिलाते हुए पकाना है। आप बीच बीच में आप उठाकर चेक कर सकते हैं कि कितना चीनी पिघला है। जब इस तरह से लगे कि चीनी पिघल गया है, इसके बाद हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो पहले हमें चीनी को चेक करना है कि चीनी पिघला है या नहीं। तो इसमें चीनी पिघल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हल्दी। बिल्कुल 2 चुटकी जितना आप चुटकी से उठाकर देखें, या छोटा चम्मच ले लें, उससे आप आधा चम्मच हल्दी लें। बिल्कुल बाजार जैसी मोदक बनाने के लिए थोड़ा सा हल्दी आपको ऐड करना चाहिए। अगर आप हल्दी ऐड नहीं करते हैं, वैसे तो हल्दी का टेस्ट नहीं आएगा मोदक में, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बिना हल्दी के भी बना सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच घी। जो भी घी आप यूज़ करते हैं उसे 1.5 चम्मच आप इसमें घी ऐड कर दीजिए। और इसे भी हमें बिल्कुल फ्लेम का ध्यान रखें कि फ्लेम हमें एकदम लो चाहिए। और इसके बाद घी को पिघलने तक हम इसे हिलाते रहेंगे। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो जितना भी, जो भी आप कप सेट करते हैं या कटोरी सेट करते हैं, तो उसी कटोरी से ध्यान रखें कि डबल होना चाहिए मिल्क पाउडर। जितना आप, जैसे 1 बड़ा कप आप मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, उससे आधा आधा सब कुछ चाहिए। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड करते जाना है और एक हाथ से आप हिलाते जाइए, जिससे कि लंग्स ना पड़े। और आप इस जो भी स्पैचुला यूज़ करते हैं उससे आप थोड़ा दबाते हुए आप इसको लंग्स को तोड़ें, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में और बिल्कुल लंग्स ना रहे इसमें। तो आप हिलाते जाएंगे, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स होता चला जाएगा। और लगभग 1-1.5 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप सिर्फ इसे दबाते हुए हिलाते जाइए और ये बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसे ही कुछ इस तरह से तैयार हो जाए, आप इसे एक बर्तन में या प्लेट में निकाल कर रखें, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तब आप इसे मोदक का शेप दे सकते हैं। इसके बाद आप इस बैटर से, इस मिश्रण से आप इसका पेड़ा भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी गणेश उत्सव है, इसके लिए हम इसका मोदक बनाएंगे। और बस जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम दूसरे मिश्रण का तैयार कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, वैसे ही मैंने यही मेज़रमेंट सेट किया है। तो क्वांटिटी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप मेज़रमेंट को भी बढ़ा लीजिए, तो ठीक रहेगा। तो अभी मैं इसमें उतना ही डालूँगी, आधा कप दूध, आधा कप चीनी, क्योंकि मैं वो उसी क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से। तो इसे भी सेम प्रोसेस करना है, आपको इसे हिलाते जाना है चीनी को पिघलने तक। और इसके बाद जब तक इसमें थोड़ा सा उबाल ना आ जाए, तब तक हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना है। तो इसे हमें इस तरह से करना है, हिलाते रहना है। और फिर इसमें भी हम यहाँ 1.5 चम्मच लगभग घी डालेंगे। घी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो पेस्ट आप तैयार करते हैं ये चिपकने लगेगा। तो घी डालना बहुत ज़रूरी है इसमें, और स्वाद भी अच्छा आता है। बिल्कुल घी डालने से एकदम घी की तरह, जैसे घी में बना हुआ मिठाई पसंद आता है, वैसे ही ये भी तो मिठाई ही है। तो इसमें घी ज़रूर डालें। और इसके बाद इसको अच्छे से हिलाते रहें, घी भी पिघल जाएगा और दूध में भी उबाल आ जाएगा। तो जैसे हल्का उबाल आने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं जैसे हमने पहले डाला,
उतना ज़्यादा उबाल नहीं लाना है, क्योंकि हम इसमें 2 पाउडर ऐड करेंगे और इसमें हम कोको पाउडर भी ऐड कर रहे हैं लगभग 3 चम्मच। और इसके साथ ही हमें तुरंत ही मिल्क पाउडर भी ऐड करना है, नहीं तो दोनों मिक्स नहीं होगा। और हाथ को हिलाते रहें तो अच्छा रहेगा। या फिर आप कोशिश करें तो मिल्क पाउडर और कोको पाउडर को पहले ही एक बड़े बर्तन में डालकर मिक्स कर लें, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद इसे इस तरह से आप दबाते हुए स्पैचुला से इसके लंग्स को तोड़ते जाएं, ताकि ये एकदम से स्मूथ हो जाए और मिक्स हो जाए। और इसी तरह इसे भी बनाने में आपको 1 से 1.5 मिनट का ही समय लगेगा। फ्लेम का खास ध्यान रखें, फ्लेम को बढ़ने ना दें, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखें। और इस तरह से ये भी तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और अगर लंग्स थोड़ा रह गया है तो फ्लेम को बंद करने के बाद आप इसे थोड़ा और दबा लीजिए। मैंने अभी फ्लेम बंद कर दिया है ताकि लंग्स को अच्छे से तोड़ा जा सके। और हिलाते रहें, घुमाते रहें थोड़ा, और स्पैचुला से इसे दबाते रहें ताकि अच्छे से दब जाए, अच्छे से लंग्स इसका टूट जाए। और इसके बाद जब ये तैयार हो जाए तो अच्छे से, तो हम इसे किसी बर्तन में निकाल कर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के लिए हम इसे एक थाली में निकाल कर रखेंगे। और जो हमने इसे, ये आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया है। अब हम उसी थाली में साइड में करके निकाल देंगे। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम पहले वाले का मोदक बनाएंगे, ताकि जब तक वो मोदक बनकर तैयार हो ये ठंडा हो जाए, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। अब हम एक सांचा लेंगे, मोदक बनाने वाला सांचा। बाद में मैं बताऊंगी अगर सांचा नहीं है तो भी आप कैसे बना सकते हैं। ये सांचा आसानी से मार्केट में मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा इस मिश्रण को लीजिए और अंदर डाल दीजिए, और इसे दबाते हुए उंगलियों से आप इसे फिल कर सकते हैं, ताकि जल्दी से ये अच्छे से, जितना आप दबा के डालेंगे उतना ही अच्छा इसका सांचा का पूरा डिज़ाइन जो है वो इसमें निकल कर आएगा। तो उंगलियों से ही आप दबाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसे जितना दबाएंगे उतना ही डिज़ाइन उभर कर सामने आएगा। तो इस तरह से जब एक तरफ से तैयार हो जाए तब आपको इस तरह से निकाल लेना है। ये 3 भाग में अच्छे से निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बढ़िया से तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे मोदक को तैयार करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से हो गया है। धीरे धीरे सांचा को हमें निकालना है ताकि टूटने का जो डर है वो न रहे। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ऊपर में नहीं पहुंचा था, तो ऊपर का जो चोटी है वो थोड़ा कम बना है इसमें। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले को बनाएंगे, और उसमें हम इसे थोड़ा सा खोलकर ही डालेंगे ताकि इसमें और भी अच्छे से ये फिल हो जाए। इसमें मतलब ऊपर का जो है वो थोड़ा सा कम बना था, तो इसके लिए हम दूसरी बार थोड़ा ज़्यादा लंबा करेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम ऊपर तक मोदक की चोटी तैयार हुई है इस तरह से। तो फिल करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो थोड़ा छोटा बड़ा बन सकता है। तो जैसे 2 साइड है तो आप इस तरह से आप इसे दबा के रख सकते हैं। तो इसी तरह हमें सारे मोदक को बनाकर तैयार करना है। आप चाहे तो एक पट्टी खोलकर भी इसे फिल कर सकते हैं, फिर दूसरे पट्टी में लगाकर, और फिर उसे जब आप दबाएंगे तो भी ये अच्छे से बन जाएगा। तो जैसा आपको आसान लगे, जिस तरह से आप कर सकते हैं वैसे आप इस मोदक को बनाकर तैयार कर लीजिए। तो लेकिन सांचे को है बहुत धीरे धीरे खोलना पड़ता है। देखिए अब थोड़ा सा ऊपर में छूट जाता है, तो आप इस तरह से फिर से लगाकर और ज़ोर से दबा देंगे तो वो सांचा जो है वो अपना शेप इसको दे देगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट मोदक बनेगा जैसे कि मार्केट में मिलता है। तो ये देखिए मोदक ये कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे मोदक को बनाकर तैयार करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाथ से आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो छोटा सा गोला लीजिए, और जैसे हम मोदक का शेप होता है वैसे हाथों से आप इसे शेप दे दीजिए। और फिर आपको एक टूथपिक चाहिए, टूथपिक अगर घर पर है तो, या फिर कोई अगरबत्ती का काटी है या माचिस का ही काटी है, जैसे स्टिक आप रखते हैं घर में, तो आप उसे ले लीजिए। और फिर इसे कोई भी लकड़ी से इस तरह से दबाकर आप उसे थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। और थोड़ी देर जब आप इस मोदक को रखेंगे तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो उसके बाद आपको क्या है, पूरा शेप अच्छे से दिखाई देगा।
तो मैं यहाँ टूथपिक के मदद से इसे शेप दे देती हूँ और इस तरह से मोदक का शेप तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस दोनों मोदक में क्या फ़र्क है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन का ही फ़र्क होता है, पर मोदक तो वैसे ही है। तो सारे मोदक मैंने बना लिए हैं और अब मैं दूसरी वाले मोदक बनाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट मोदक है जो मैंने इसमें तैयार किए हैं। ये भी मोदक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से ये मोदक तैयार हो गया। अब हम दूसरा वाला मोदक बनाएंगे। ये भी मोदक बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो हम इस मोदक को फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपने मुझे अभी तक खबरी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ का कंटेंट बिल्कुल अलग होता है, तो लिंक से जाइए, देखिए, सुनिए। अगर आपको वहाँ का कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अब हम दूसरे वाले को इसी तरह से तैयार करेंगे जैसे हमने पहले तैयार किया, तो उसमें आप उस तरह से डालकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, खोल कर ही, जैसा मैंने पहले बताया था कि एक पट्टा को खोलकर 2 पट्टे के बीच में थोड़ा सा मोदक को पे रख सकते हैं इस मिश्रण को, और उसके बाद दूसरे साइड को भी हम इस तरह से भर सकते हैं। तो ये आसानी से थोड़ा बन जाता है और बिल्कुल ऊपर मोदक की चोटी तक अच्छे से पहुंच जाएगा और अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं, और ऊपर जो थोड़ा लग जाता है उसे भी आप निकाल लें और इसके बाद इसे हल्के से करके निकालें, हल्के हाथों से, क्योंकि अभी बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस तरह से आसानी से आप हल्का हल्का सांचे को खोलकर मोदक तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये चॉकलेटी वाला भी मोदक बनकर तैयार हो गया है। ये बच्चों को ये मोदक बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरह से सारे मोदक हमने बनाकर तैयार किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और NS होम टिप्स में ऐसे ही ईजी और टेस्टी रेसिपी आते रहते हैं, तो जुड़ जाइए NS होम टिप्स।